दोस्तों, आज के समय में पैसों की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि इसके बिना इंसान खुद को असहाय महसूस करता है। पिछले कुछ सालों में दुनिया बहुत बदल गई है। यहाँ तक कि रिश्ते नाते भी अब आर्थिक स्थिति देख कर नहीं पाए जाते हैं। समाज में सम्मान भी अक्सर उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसे होते हैं। इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो लोग उसे महत्व नहीं देते। वही अगर आपके पास धन दौलत है तो लोग न केवल आपका हालचाल पूछेंगे बल्कि मुसीबत में साथ भी खड़े रहेंगे। सच तो यह है कि आज की दुनिया में पैसों के बिना कोई किसी का नहीं होता। भविष्य में कोई आपकी मदद करेगा इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही संभल कर चलें ताकि कल को कोई आर्थिक तंगी आ रही तो आपको किसी की मदद न मांगनी पड़े। मैं क्या है कि इस दौर में आम आदमी के लिए पैसा बचाना बहुत कठिन हो गया है। एक तरफ खर्चे रोज बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आमदनी कम होती जा रही। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी आखिर क्या करे? समय रहते बचत के तरीके सीख लेना बहुत ज़रूरी है, वरना भविष्य में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर जब आम आदमी अपनी तनख्वाह लेता है तो उसे निराशा मिलती है। आज न केवल हर चीज़ महंगी होती है बल्कि परिवार के सदस्यों को जरूरत और शौक भी बढ़ता है। इस वीडियो में हम आपको पैसा बचाने के कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हमेशा बजट बनाकर चलें। हम आम आदमी हैं और हमारी आमदनी इतनी नहीं होती कि बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसे खर्च करें। अगर आप परिवार के मुखिया हैं और भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय निकाल कर एक बजट बनाना होगा। मान लीजिए आपकी मासिक आय 20,000 रुपये है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका खर्च 15,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, ताकि आप हर महीने कम से कम 5,000 रुपया तो बचा ही सकें। अपना बजट सही से बनाए रखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको गंभीरता से सोचना होगा कि मात्र 20,000 रुपये में आप अपने घर की सभी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगे। यही आपकी समझदारी की असली परीक्षा होती है। बजट बनाते समय पहले फालतू के खर्च को हटा दें। यदि ज़रूरी खर्च के बाद पैसे बचते हैं तभी आप अपने शौक पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको यह दृढ़ संकल्प करना होगा कि आप हर साल अपने बजट के अनुसार ही चलेंगे। शुरुआत में बजट के हिसाब से चलने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर हो सकती है, लेकिन इससे भविष्य की आर्थिक चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। नंबर 2, नशे को कहे अलविदा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को मेरी यह बात कड़वी जरूर लग सकती है, पर यह सच्चाई है कि भारत में ज़्यादातर लोग नशे के कारण ही बचत नहीं कर पाते। यह एक ऐसा फिजूल खर्च है जिसे आप आसानी से टाल सकते हैं। अगर आप बीड़ी, सिगारेट, पान मसाला, तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं तो इसे आज ही बंद करें। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, आपका जीवन भी आसान हो जाएगा। जब आप अपने खर्चों का हिसाब जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नशे करने वाला एक सामान्य व्यक्ति हर महीने कम से कम 3 से 4,000 रुपये सिर्फ नशे पर ही बर्बाद कर देता है। इतने पैसे में आप घर के 2 बड़े काम आसानी से निपटा सकते हैं, जैसे बिजली का बिल भरना या बच्चों के स्कूल की फीस देना। इसके अलावा आप चाहें तो यह पैसे बैंक में जमा भी कर सकते हैं। नशा छोड़ने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और डॉक्टर के खर्च की बचत भी होगी। दोस्तों, अगर साधारण जीवन और मनी सेविंग टिप्स की बात की जाए तो इन्हें खुद पर लागू करना आज के समय में काफ़ी कठिन हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग अब चमक दमक वाली जीवन शैली के आदी हो चुके हैं। अक्सर देखा जाता है कि गरीब या परिवार के युवा भी दिखावे की इस दौड़ में अपना शौक बिगाड़ लेते हैं। महंगे कपड़े, चश्मा, मोबाइल, गाड़ी, बाइक और महंगे होटलों में खाना खाने जैसी आदतों में बहुत सारे पैसे व्यर्थ चले जाते हैं। यदि हम गहराई से सोचें तो तमाम महंगी चीज़ों के बिना भी आरामदायक जीवन आसानी से जिया जा सकता है। साधारण जीवन शैली अपनाएं और भविष्य के लिए बचत करें। इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ना खरीदें।
बल्कि समझदारी इसी में है कि आप अपने बिन जरूरी खर्च पर काबू रखें। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि आप 5,000 के मोबाइल से आपका काम चला सकते हो तो 10,000 खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह 3,000 के ड्रेस के बजाय आप 1,500 की ड्रेस से भी काम चला सकते हो। 2,500 वाली घड़ी की जगह आप 250 वाली घड़ी भी पहन सकते हो। हमारा नज़रिया स्पष्ट होना चाहिए, यही बचत का सही तरीका है। अक्सर फिजूल खर्ची भविष्य में आर्थिक संकट का कारण बनती है। समझदार बनिए और अपने बच्चों के सुखद भविष्य का निर्माण कीजिए। मैं हमारे निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में फिजूल खर्ची के जाल में फंसते जा रहे हैं। जिन्हें मैगी कार या बाइक की वास्तविकता में ज़रूरत नहीं, वे भी प्रतिष्ठा के चक्कर में इसे खरीद रहे हैं। अगर आप अपने निजी वाहन का इस्तेमाल इमरजेंसी में करते हो तो ठीक है, वरना सामान्य आने जाने के लिए हर बार अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है और आर्थिक रूप से आपके लिए भी। गाड़ियों का फालतू इस्तेमाल बंद करके आप महीने के काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। आने जाने के लिए बस या ट्रेन जैसे पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, यह बहुत सस्ता भी पड़ता है। सोचिए, 25 किलोमीटर के सफ़र के लिए जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50 रुपये लगते हैं, वही अपनी गाड़ी में 200 रुपये तक का खर्च हो जाता है। समझदार बनिए, फिजूल खर्ची रोकिए। दोस्तों, यह गलती अक्सर हम सभी करते हैं। जब भी घर वाले हमसे कहते हैं कि बिन ज़रूरियात के बल्ब क्यों जला रखा है, तो हम कह देते हैं, अरे मम्मी, थोड़ी देर बल्ब जलने से क्या होता है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें इकट्ठा होकर एक बड़े खर्च के रूप में सामने आती हैं। कभी भी ऐसा ना सोचिए, याद रखिए कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर पैसा बचाना है तो छोटे से छोटी चीज़ पर ध्यान दें। कम सैलरी में भी बचत करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए अक्सर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। हमें हर संसाधन का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। केवल उतना ही खर्च करना चाहिए जितने में हमारा काम चल जाए। बचाए हुए पैसे घर पर ना रखें। अक्सर लोग यह तो जानना चाहते हैं कि पैसे कहाँ बचाए, लेकिन वे छोटी और साधारण बातों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, कई लोग हर महीने बचत तो करते हैं, पर उन पैसों को घर में ही छिपा कर रख देते हैं। ऐसा करने से आपका पैसा बढ़ता नहीं है और भविष्य के लिए बड़ी राशि नहीं जोड़ पाते। इसका एक खास कारण यह है कि इंसान का मन बहुत चंचल होता है। बच्चों के मामले तो हम अक्सर इमोशनल हो ही जाते हैं। ऐसे में हम अपनी मेहनत की कमाई तुरंत खर्च कर देते हैं, क्योंकि पैसे हमारे ही पास रखे हुए थे। अगर उस वक्त वो पैसे आपके पास ना होते तो थोड़ी देर में आपका मूड भी बदल जाता और आप खर्च को टाल भी सकते थे। अक्सर किसी भी व्यक्ति का मूड तुरंत बदलता है, और अगर हाथ में पैसा हो तो खर्च होना तय है। इसीलिए अपनी बचत को घर पर रखने के बजाय बैंक में रखें। पैसे आपसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही।